आज हम आपको बताएंगे कि यह स्टेट का आपका आंसर की आ गया है। अब आपको हम बताना चाह रहे हैं कि आपका बहुत सारे लोगों का पूछना है कितना नंबर सर बढ़ सकता है या घट सकता है, तो हम अपने अनुभव पे बताएंगे। दोस्तों, जो एग्ज़ाम हम 2024 में दिए थे यह स्टेट मैं पास हूँ, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि दोनों पेपर में हमारा कितना नंबर बढ़ा था और घटा था, उसी के आधार पर आप भी अपना तय कर लीजिएगा। तो हमारा देखिए, पेपर 1 में हम हिंदी सब्जेक्ट से थे हमारा, तो पेपर 1 में दोस्तों हमारा 118 नंबर आया था रिजल्ट। पेपर 1 में 118 आया था और पेपर 2 में 122 नंबर आया था रिजल्ट में। पर अब हम आपको बताते हैं हम आंसर की जब मिलाए थे तो उस समय कितना आया और रिजल्ट में क्या अंतर था। तो जब हम आंसर की मिलाए थे दोस्तों पेपर 1 का, तो हमारा आंसर की में 120 नंबर आया था दोस्तों। आंसर की में 120 आया था जब हम पेपर 1 का मिलाए थे, पर जो फाइनल रिजल्ट था उसमें 118 नंबर आया। मतलब नॉर्मलाइजेशन में पेपर 1 में हमारा 2 नंबर घट गया था, समझ गए। अब पासिंग मार्क्स तो आप जान ही रहे 75 नंबर ही होता है जनरल का, तो उसमें कोई हमें परेशानी तो थी नहीं, काफ़ी नंबर से हम आगे थे। फिर भी हमारा 2 नंबर घट गया था। हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं आपको, ज़रूरी नहीं आपका भी 2 नंबर घट जाए, पर हम आपको बताएंगे और भी चीज़ें। अब पेपर 2 में दोस्तों हमारा 3 नंबर बढ़ गया था। पेपर 2 में 119 नंबर हमारा आया था आंसर की में। आंसर की से जब मैं मैच किया था तो 119 नंबर आया था, और फाइनल रिजल्ट जब देखा तो 122 आया था। इसीलिए मैं अक्सर कहते रहता हूँ 122 नंबर पेपर 2 में हमारा था। तो 3 नंबर उसमें देखिए बढ़ गए। एक में 2 नंबर घट गए पेपर 1 में, और पेपर 2 में 3 नंबर बढ़ गए थे हमारे। ये बढ़ना कैसे हुआ? नॉर्मलाइजेशन के कारण। तो हम बहुत सारे दोस्तों से भी उस समय पूछे, ललक तो होता ही है, सबको ललक होता है, हमें भी ललक था और भी दोस्तों से पूछने का। तो बहुत सारे दोस्तों ने बताया कि हम बहुत सारे दोस्तों का कुछ भी नहीं हुआ, जितना आंसर की में आया था सेम टू सेम वही रिजल्ट आया। बहुत सारे लोगों का 2-3 नंबर बढ़ा, किसी का 2-3 नंबर घट भी गया, किसी का 1 नंबर बढ़ा, किसी का 1 नंबर घट गया। पर हम किसी का भी नहीं सुने दोस्तों कि जिसका कि 5 नंबर से ज़्यादा बढ़ा या घटा हो। जितना भी मैं दोस्तों का सुना हूँ अभी तक सब यही बोल रहे थे कि 5 नंबर के अंदर ही बढ़ना या घटना हुआ है। तो आप भी मान करके चलिए 5 नंबर से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा नहीं घटेगा। हो सकता है बढ़ जाए, एक्सेप्शन कौन कह सकता है, समझ गए। पर हम तो जितना अभी तक हमारे जानकारी में है तो 5 नंबर से ज़्यादा किसी का भी ना बढ़ सकता है ना घट रहा था। और हाँ, बहुत सारे लोगों का सेम ही रह गया था। जो आंसर की आप मिलाए हैं सेम वही रहेगा। पर हाँ, आंसर की अगर आप मिलाए हैं उसके बाद क्या होता है, कुछ क्वेश्चन पे चैलेंज किया जाता है, समझ गए। जैसे कि चैलेंज का 250 रुपया चार्ज है, तो एक क्वेश्चन पे ऐसा कहा जा रहा है। तो अगर चैलेंज कोई कर रहा है तो चैलेंज में भी हो सकता है 2-3 क्वेश्चन मान लीजिए गलत है, तो उसमें हो सकता है 2-3 नंबर बढ़ जाए। इस वजह से भी कभी कभी बढ़ जाता है। तो इस तरीके से हो जाता है। जो चैलेंज करते हैं तो वहाँ से भी नंबर कुछ बढ़ सकता है। तो चैलेंज वही करेंगे ना जिनको कन्फर्म जानकारी है। जो चैलेंज करेंगे 250 रुपया लगेगा, तो हाँ, उससे होता है क्या, सबको लाभ होता है। जिस क्वेश्चन पे आप चैलेंज किए हैं उससे आप चैलेंज किए हैं, पर अगर और भी विद्यार्थी का वो क्वेश्चन अगर सही है तो क्या हो जाएगा, मतलब कि अगर आंसर की में गलत है तो इस तरीके से क्या होता है कि सबको उस नंबर का लाभ दे दिया जाता है, समझ गए। आप समझ गए होंगे। अब हम दूसरा बात करेंगे दोस्तों कि आपका हो सकता है डॉक्यूमेंट में कुछ गलतियां हो गई होगी फॉर्म भरते समय। हर बार डमी एडमिट कार्ड आता था, इस बार डमी एडमिट कार्ड नहीं आया। तो हो सकता है रिजल्ट आने से पहले जो फाइनल रिजल्ट नहीं, रिजल्ट तो दे ही दिया जाएगा इस तरीके से। हो सकता है जो फाइनल आपका सर्टिफिकेट बनेगा, जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट आता है हार्ड कॉपी के रूप में आता है आपका, समझ गए। हर जिला में वो बंटता है, इसका जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट होता है। हो सकता है वो सर्टिफिकेट बनाने से पहले आपको करेक्शन के लिए दे दिया जाए कि आपका गार्जियन फैमिली अगर किसी का जो भी आपका एड्रेस कुछ अगर गलत भरा गया है, नाम गलत भरा गया, पिताजी का नाम, तो ये सब अगर गलत हो गया है तो हो सकता है उस समय सुधार करने का आपको मौका दिया जाए। ये हम अपना अनुमान से करें, कोई कन्फर्म नहीं है, समझ गए। और अगर ये सब नहीं भी होता है तो फिर बाद में अगर कुछ करेक्शन करना होता है ना, तो आप एग्ज़ाम के वेरिफिकेशन के टाइम में भी सब चीज़ें चेंज हो सकती है। मैंने वहाँ पे एफिडेविट लगा दिया जाता है। पर हाँ, ये सब चीज़ें तो हम आपको अपने तरीके से बता दिए। अब हम बात करेंगे दोस्तों, आप TRE 4 की तैयारी में एकदम जान लगा करके लग जाइए, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। TRE 4 इस बार कंपटीशन काफ़ी टफ है। आप जान रहे हैं सीटें कम आ रही है हर बार की अपेक्षा। सीट इस बार कम आने वाली है TRE 4। TRE 4 आना एकदम तय है, क्योंकि देखिए चुनाव खत्म हो गया, उसके बाद भी हमारी जो अधिकारी हैं, शिक्षा मंत्री, वो इस बात को बोल रहे हैं कि TRE 4 आएगा। इसका मतलब क्या है, वो भी बोला जा रहा है कि दिसंबर में ही आ जाएगा। और बहुत सारे जिला से रिक्तियां आ गई है, कुछ जिला से भी नहीं आई है, पर सारे जिला से जब रिक्तियां आ जाएगी कि इस जिला में कितना पोस्ट खाली है, TGT में, PRT में, PGT में, 6 to 8 में,
उसके बाद ये सब सारा वैकेंसी को मिला करके दे देंगे। पर अनुमानतः कहा जा रहा है 26-27 हज़ार वैकेंसी आनी है। अब देखिए कितना आता है, इसके बारे में भी कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तत्काल न्यू अपडेट कुछ नहीं है, पर वैकेंसी आएगी। आप जान लगा करके तैयारी में लग जाइए, जान, जुनून और लगन और सही दिशा में मेहनत कीजिए, सफलता तय है, इसमें कोई नहीं रोक सकता आपको दोस्तों। अगर आप जुनून के साथ मेहनत करेंगे, एक सही दिशा में, एक सही रणनीति के साथ, सही स्ट्रेटजी के साथ, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। सबको मिलती है, हमें भी मिली थी और भी कितने लोगों को मिली है, आपको भी मिलेगी। बस आप ईमानदारी पूर्वक मेहनत कीजिए, सही दिशा में कीजिए, एक ही चीज़ को बार बार पढ़िए, जो सटीक चीज़ें हों, जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, इसका आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह सब देख सकते हैं। और लगभग इस बार कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, क्योंकि इस बार सीटें कम है हर बार की अपेक्षा, और साथ में कंपटीशन ज़्यादा है, क्योंकि पहले भी बहुत सारे लोग स्टेट पास हैं और इस बार भी पास हुए हैं स्टेट, तो दोनों मिला करके करीब काफ़ी मतलब 7-8-10 लाख लोगों तक हो सकता है इस बार फॉर्म भरा जाएगा। और सीटें कम है तो कंपटीशन काफ़ी टफ है और आपका कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाने की संभावना है। इसलिए आप एकदम जुनून के साथ तैयारी कीजिए, नहीं तो आप परेशान हो सकते हैं। असफलता का चेहरा आप देख सकते हैं। असफल लोग को आप जानते होंगे कितना दयनीय स्थिति हो जाती है उनकी, जो लोग असफल हो जाते हैं। तो इसीलिए असफल अगर आपको नहीं होना है तो आप सफलता के लिए अभी से जुनून के साथ मेहनत कीजिए, एकदम सफल होंगे दोस्तों। अपना एकदम मान करके चलिए 95 प्लस लाने का टारगेट रखिए 120 नंबर में। 95 प्लस अगर ले आएंगे तो लगभग है कि आप कट ऑफ से पार हो जाएंगे एकदम आराम से। अभी तक जितना भी सब्जेक्ट, मैथ को छोड़ दिया जाए तो जितना भी सब्जेक्ट है सबका 90 के आसपास ही रहा है कट ऑफ। मैथ में 102, 104 चला जा रहा है, मैथ छोड़ करके बाकी सब सब्जेक्ट 90 के आसपास रहा है, 90 नंबर के आसपास। तो बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, पर हाँ आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको एकदम मान करके चलिए, इसमें पेपर 1, पेपर 2 है, सब सारे सब्जेक्ट का हम बताया हूँ 90 प्लस। ये चाहे वो PRT हो, TGT हो, PGT हो, 6 to 8 हो, और ऑल सब्जेक्ट का मैं जैसा हम देख पाए हैं अभी तक का, जैसा मैंने अपना अनुमान लगाया है, देखा है चीज़ों को, 90 से ज़्यादा किसी का कट ऑफ अभी तक नहीं गया, पर इस बार ज़्यादा जाएगा कट ऑफ। और इसमें अदर स्टेट का भी डोमिसाइल लग गया, तो अदर स्टेट वाले भी कुछ लोग आएंगे, फॉर्म तो भरे ही जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि अदर स्टेट नहीं भरेंगे। 15% उनके लिए सीटें होंगी, वो भी जनरल में। तो हाँ, इस बार कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ेगा। अदर स्टेट वालों के लिए थोड़ी परेशानी है, पर जो बिहार के जो निवासी हैं, जो बिहार से 10-12 पास किए हैं, उनके लिए थोड़ा सा राहत है। उनको एक अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा। बिहार के निवासी जो बिहार के जनरल हैं, बाकी तो जो आरक्षण में, उनको तो लाभ अपना मिलेगा ही। तो इसलिए आप अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए और एकदम उसमें कोई कमी नहीं छोड़िए दोस्तों। और देखिए पेपर 1 की तैयारी के इसमें देखिए, जो पार्ट 1, पार्ट 2 होता है, एक 40 नंबर का, एक 80 नंबर का, और यही जनरल पेपर होते हैं PRT में, मतलब 6-7 सब्जेक्ट पूछा जाता है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है, क्या क्या चीज़ों को पढ़ना है, उन सारे चीज़ों पे मैं वीडियो बनाया हूँ। अगर आप GS की तैयारी करना चाहते हैं, GS के लिए एकदम घटना चक्र की किताब सबसे बेहतर है, उसको आप पढ़िए। और 2025 का जो अपडेटेड किताब है उसको आप पढ़िए, और काफ़ी आपको लाभ मिलेगा घटना चक्र किताब से। हमको काफ़ी लाभ मिला था उससे। आपको इच्छा हो तो पढ़िए, ना इच्छा हो तो नहीं पढ़िए। हमारे तरफ से कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। मन हो तो पढ़िए, नहीं मन हो तो नहीं पढ़िए। पर घटना चक्र किताब थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगा था। हम भी अपने तैयारी के दौर में उसको किए थे, और हम हिंदी सब्जेक्ट के टीचर हैं, और हम हिंदी का तैयारी बहुत अच्छे तरीके से लोगों को करवाए भी हैं। ये स्टेट में भी काफ़ी लोगों ने हमें बोला है कि सर आपके मार्गदर्शन में बहुत अच्छा ये स्टेट कर पाए हैं पेपर 1, और पेपर 2 में तो हम